Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the perpendicular distance of the point 1, 0, 0 from the line x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by minus 3 is equal to z plus 10 by 8। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है पॉइंट 1, 0, 0 का फ्रॉम द लाइन x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू जेड प्लस 10 बाई 8 का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 is given by square root of x2 minus x1 square प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है 1, 0, 0। तो इसे हम मान लेंगे 1, 0, 0, जिसे कि हम p कह सकते हैं यहाँ से। तो इसका हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है लाइन की जो इक्वेशन गिवन है इससे। तो हम परपेंडिकुलर मान लेंगे कि ये जो लाइन है हमारी, इस पॉइंट को हम q मानेंगे। तो पी क्यू जो है बेसिकली क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है गिवन लाइन से। तो लाइन जो है इसके हमें डायरेक्शन रेशियोज़ क्या गिवन है 2, -3, 8। तो अगर ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं लाइन के, तो अगर हम क्यू जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1, -3 लैम्डा -1 एंड 8 लैम्डा -10। ये हमारे पास क्या होंगे बेसिकली क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब अगर हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज़ देखें, डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ पी क्यू, तो ये होंगे हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पर है ये p का -1। तो ये क्या होगा 2 लैम्डा -3 लैम्डा -1 और -0 आएगा तो ये क्या होगा -3 लैम्डा -1 देन 8 लैम्डा -10 -0। तो ये 8 लैम्डा -10 ही आएगा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं ये डायरेक्शन रेशियोज़ आए हैं पी क्यू के, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हमारे पास गिवन है। तो इन अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं लाइन और पी क्यू हमारे पास, तो बेसिकली क्या होगा इनमें कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अब अगर हम देखें इनके डायरेक्शन रेशियोज़ का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 2 लैम्डा इंटू 2 देन प्लस ये आएगा हमारे पास -3 इंटू -3 लैम्डा -1 और प्लस 8 लैम्डा -10 इंटू में 8 इज इक्वल टू 0। तो इसे अब अगर सॉल्व करें यहाँ से तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 3 प्लस 64 लैम्डा -80 इज इक्वल टू 0। तो इसे अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 77 लैम्डा -77 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। लैम्डा हमारा 1 हो गया यहाँ से। तो हमें पहले क्या बताना था, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है बेसिकली। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1 -3 लैम्डा -1 और 8 लैम्डा -10। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास अब 2 लैम्डा प्लस 1, तो यानी कि 2 इंटू 1 तो 2 होगा और प्लस 1 तो 3, -3 इंटू 1 और -1 तो क्या आ जाएगा -4 एंड 8 लैम्डा -10 तो ये यहाँ पर आएगा -2। ये हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, 0, 0। तो अब अगर हम पी क्यू देखें तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था उसके अकॉर्डिंग 1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 और ये हो जाएगा +4 का स्क्वायर एंड प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से आएगा 4 + 16 + 4। तो ये होगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 24 यूनिट्स।
तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, या हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 24 यूनिट्स. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.